अपना इतिहास बचाना तो संविधान खत्म कर दो, मनुस्मृति लागू कर दो, आपका सम्मान बचा रहेगा। आगे हंडिया लगाओ, पीछे झाड़ू लगाओ, खूब सम्मान करवाओ, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से और उस व्यवस्था के हिसाब से आपका तो दायित्व और कर्तव्य यही है। चमारों को, महारों को, मीनाओं को, धानुकों को 70 साल बाद समझ में आया कि रिजर्वेशन क्या है। तुमने चांद तक पे तो अपने लोग पहुंचा दिए, परंतु सीवर में मरने के लिए छोड़ दिए। क्या ये पॉलिसी चमारों ने बनाई है क्या? अरे शहरों में रहने वाले कोट पहने हुए वकीलों को आप क्रीमी लेयर कहते हो, तो जब खेलदांदी होता है, बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होती है और हमारी लड़कियों को नंगा करके मारते हो, जाति के नाम पे राष्ट्रपति को बाहर भगाते हो, जाति के नाम पे जस्टिस कर्नन को जेल में डालते हो, तब क्रीमी लेयर याद नहीं आता। उन पेशवाई जजों की है, उन SC शेड्यूल कास्ट जजों की है जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। तो रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक मंदिरों में बैठा हुआ रिजर्वेशन 5000 साल से तुम खा रहे हो। रिजर्वेशन तब तक होगा जब तक तुम्हारे बाप दादा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, और रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक जल जंगल जमीन नहीं बांटोगे। आप ये सोचते हो कि जाटव समाज जो है आपकी प्रतिक्रिया पे चुप रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बता दो, एक जाटव समाज के पास अगर कोई रोल्स रॉयस दिखा दे, पाम जुमेरा में कोठी दिखा दे, तो मैं भी मान लूंगा कि मैंने आपका जो है शोषण किया है। मायावती का एग्जाम्पल देते हैं लोग। किसका? मायावती का। नहीं देंगे, वही तो खटक रही है आपकी आंखों में। जब पूरा इंडिया गठबंधन, पूरा एनडीए गठबंधन और यहाँ मंच पे बैठे हुए अधिकतर लोग जब इंडिया गठबंधन के लिए तालियां बजा रहे हैं, तो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि आपातकाल की स्थिति है, बच्चों को बचा के रखे। नहीं सारे, अरे उसके अंदर ना जो मंच है, मुझे एक बात बताओ, अरे मुझे एक बात बताओ ना, जब 3 तारीख को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ गया, ऐसी क्या मजबूरी थी आप मूर्ति लगाने के पीछे पड़े हुए? आपको संविधान बचाना है या मूर्ति लगानी है? आपको एक चूज करना है। बाबा साहब का सम्मान बचाना, अपना इतिहास बचाना। अरे तो अपना इतिहास बचाना तो संविधान खत्म कर दो, मनुस्मृति लागू कर दो, आपका सम्मान बचा रहेगा। आगे हंडिया लगाओ, पीछे झाड़ू लगाओ, खूब सम्मान करवाओ, क्योंकि मनुस्मृति के हिसाब से और उस व्यवस्था के हिसाब से आपका तो दायित्व और कर्तव्य यही है। तो आप खिलाफ है मूर्ति के? मैं मूर्ति के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ इस बात के कि पहले रिजर्वेशन और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, उसके बाद मेरे लिए मूर्ति की लड़ाई है। आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट ना करें। जो गरीब रहने वाला है, जो गांव में रहने वाला गरीब है, जिसके छत पे झोपड़ी नहीं है, जिसके तन पे कपड़े नहीं है, जिनकी बेटियों को मार दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है, पहले मुझे उसकी लड़ाई लड़नी है। मूर्ति की लड़ाई में बाद में लड़ूंगा। तो वही तो लड़ाई है ये भी, मूर्ति लगाने की लड़ाई। ये कल जाके ये कह देंगे कि हमने 10,000 लोग लाए, 100 संगठनों के साथ 100 आदमी नहीं है। क्या ये इनकी नालायकता नहीं है? क्या ये नहीं है कि इनका फेलियर है? भी ले जाएंगे, फूलों का गुच्छा भी लेकर अभी जाके जाएंगे, बीजेपी की गोदी में बैठ जाएंगे, वहाँ जमजम पिएंगे और गुलगुले खाएंगे और कह देंगे कि हमारे साथ जो है 2 लाख लोग थे। बस फिर राज्यसभा मांगेंगे, कोई काउंसलर की टिकट मांगेगा, कोई राज्यसभा के। तो आंदोलन ना करें, लोग सड़क पे आकर आंदोलन करिए। किस चीज के लिए? अगर आप सोचे मूर्ति के लिए आंदोलन, तो मूर्ति के लिए आंदोलन नहीं होगा। आप कहते हो कि हम रिजर्वेशन खा गए, हम उनका रिजर्वेशन खा गए। अरे आप मांग करो ना कि हमारा चीफ जस्टिस जो है वो वाल्मीकि समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस धानुक समाज से बनाया जाए, हमारा चीफ जस्टिस डोम समाज से बनाया जाए, तो यकीन मानिए मैं सबसे पहले उसका समर्थन करूंगा। पढ़ने तो दिया ही नहीं आपने, कहां से चीफ? नहीं हमने क्यों नहीं पढ़ने दिया? जब आपके पास में 2 रास्ते थे। पहला रास्ता बाबा साहब को अपनाने का और दूसरा रास्ता अमीचंद शर्मा के वाल्मीकि शब्द को अपनाने का। जानते हैं अमीचंद शर्मा का इतिहास? तो हमने बाबा साहब को चुना, हमने झाड़ू नहीं उठाई, हमने कलम उठाई। और जब आप मुझ पे आरोप लगाते हो, मेरे समाज पे आरोप लगाते हो, तो मैं बता दूं कि बदल देंगे इस बार सुप्रीम कोर्ट के विचारों को, कि बदल देंगे इस बार सुप्रीम कोर्ट के विचारों को। सुप्रीम कोर्ट उठ के कहेगा क्या हो गया इन बंगू दानिक जाटव चमारों को। सारी मलाई खा गए हो तुम। मलाई जिस दिन मलाई उस दिन कहना जिस दिन मैं अंबानी जैसी शादी करूं। मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मेरे पास रोल्स रॉयस हो। मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मेरे पास पेंट हाउस हो। और मलाई उस दिन बोलना जिस दिन मैं माल्या और मोदी जैसा लाखों करोड़ रुपए का गबन करके भारत से भागूंगा। मलाई की बात करते हो, क्रीमी लेयर की बात करते हो। अरे क्रीमी लेयर, उनके क्रीमी लेयर को शेड्यूल कास्ट के क्रीमी लेयर से लागू करो ना, तब हम बताएंगे आपको। जिस दिन मैं 5000 करोड़ की शादी करूंगा, मैं जिस दिन 500 करोड़ का बंगला लूंगा, यकीन मानिए मैं मेरी आने वाली 7 पुश्तें जो रिजर्वेशन नहीं लेंगी। परंतु डर नहीं है हमें। क्रीमी लेयर किसी के
ये जो आरक्षण है किसी की भीख नहीं है, किसी के बाप की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, संविधान ने हमें दिया है, संविधान से हमें मिला है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया है, पूना पैक्ट ने हमें दिया है। और रही बात क्रीमी लेयर की, अरे शहरों में रहने वाले कोट पहने हुए वकीलों को आप क्रीमी लेयर कहते हो, तो जब खेलदांजी होता है, बथानी टोला होता है, फूलपुर बातें होती है और हमारी लड़कियों को नंगा करके मारते हो, जाति के नाम पे राष्ट्रपति को बाहर भगाते हो, जाति के नाम पे जस्टिस टंडन को जेल में डालते हो, तब क्रीमी लेयर याद नहीं आता। और मैं बता दूं कि ये जो आप जो लोग हो जिन्हें लगता है कि ये बहुजन समाज के वकील आपके छलावे में आ जाएंगे, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, लोग कहते थे फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों की पॉलिसी है, पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की है, उन पेशवाई जजों की है, उन एससी शेड्यूल कास्ट जजों की है जो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन कब तक। तो रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक मंदिरों में बैठा हुआ रिजर्वेशन 5000 साल से तुम खा रहे हो, रिजर्वेशन तब तक होगा जब तक तुम्हारे बाप दादा जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए हैं, और रिजर्वेशन जब तक होगा जब तक जल जंगल जमीन नहीं बांटोगे। और अभी आप ये नहीं कि फूट डालो शासन करो की जो नीति है वो सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए है, फूट डालो शासन करो की वक्फ बोर्ड में आपको क्या मिल गया, आप वक्त में आप मुस्लिमों के बीच में आप जो है फूट डालो की शासन करो की नीति कर रहे हो, शेड्यूल कास्ट के बीच में ये ला रहे हो। और आप लोग हर फैसले को चैलेंज करने लग जाते हैं, नहीं कैसे कहते हैं हम संविधान को मानते हैं। नहीं, फैसला किसका, संविधान का या पेशवाई जजों का? गवाही भी नहीं, गवाही कौन, गवाही जो जिनके परिवार वाले खुद इंडिया गठबंधन का समर्थन करते हैं। और गवाही से एक बात पूछिए ना, जब गवाही साहब ये कहते हैं कि आरक्षण कब तक, तो आरक्षण जब तक तुम जैसे लोग कोलिजियम सिस्टम से तुम्हारे बाप दादा जो गवर्नर थे, तुम भी यहाँ प्रत्यक्ष रिजर्वेशन लेके जो बने हो, और अगर तुम्हारे बच्चे अगर रिजर्वेशन का फायदा नहीं लेते तो कोलिजियम का लेते तो तब तक आरक्षण होगा। और आरक्षण संविधान बाद में मिला, आरक्षण हमें पहले मिला। वाल्मीकि समाज से है, आपकी सरकार से, सिस्टम से, सुप्रीम कोर्ट से है। देखिए, जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगले नंबर आपका है। शेड्यूल कास्ट के अंदर चमारों को, महारों को, मीनाओं को, धानुकों को 70 साल बाद समझ में आया कि रिजर्वेशन क्या है। और अगर वाल्मीकि समाज ये सोचता है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के कुछ वर्गों का रिजर्वेशन खत्म करके उन्हें रिजर्वेशन मिल जाएगा, तो हाथ जोड़ के मेरा एक विनम्र निवेदन है, पहले दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर आप अपने आप को पक्का करवा लो, चमारों से लड़ाई बाद में लड़ना। सर क्यों तक सीवर में मरेंगे, कब तक झाड़ू पकड़ेंगे बोलो। अरे ये नहीं, ये सवाल आप चमारों से पूछ रहे हो क्या? नहीं, ये सवाल किससे पूछ रहे हो आप? मलाई तुमने खाई? नहीं, मलाई हमने खाई है, तुमने चांद तक पे तो अपने लोग पहुंचा दिए, परंतु सीवर में मरने के लिए छोड़ दिए। क्या ये पॉलिसी चमारों ने बनाई है क्या है? और जो पॉलिसी रिजर्वेशन की पॉलिसी है, मुझे एक बात बता दो, पूरे भारत में जितने इंटरव्यू बोर्ड हैं उनके अंदर किसको हेड जो है जाटव चमार करता है, किसको करता है? अगर आप ये सोचते हो कि जाटव चमार ही खा रहा है तो बिल्कुल गलत है। रिजर्वेशन जो ना तो स्पेशल जाटव का है, ना चमारों का, ना वाल्मीकि का, ना धानुक का, ना भंगी का, रिजर्वेशन सबका है। ईवी चनैया की जजमेंट थी कि सब क्लासिफिकेशन ऑफ दी इन दी रिजर्वेशन कैटेगरीज अमाउंट टू नॉट गिविंग रिजर्वेशन टू दी डिप्लॉयड पीपल। तो जब आप ये मिसकॉन्सेप्शन फैलाते हैं कि हम खा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। मुझसे बात करो, बाबा साहब की बात करो, मुझसे बात करो, सुप्रीम कोर्ट की बात करो। और कल कोई संघी आके नाचने लग जाए, कोई संघी जो है, संघी आगे हंडिया पीछे गले आगे हंडिया पीछे। शुक्ला को संघी क्यों कहा जा रहा है बार बार? हर कोई संघी बता रहा है। नहीं, अरे मुझे फिर वही बात, कौन है ये, कौन है ये? अमित चंद शर्मा है क्या ये? अरे मैं अचानक मोहन भागवत से क्या मिलने में जब सारे नहीं, अरे भाई मुझे देखिए, ना तो हमें मोहन भागवत से कोई लेना देना, ना ही किसी XYZ से कोई लेना देना। मेरे जाटव समाज को अगर कोई कमजोर समझता है तो वो कमजोर ना समझे। हम संवैधानिक मामलों में, गैर संवैधानिक मामलों में अगर आप ये कहते हैं, साहब अब वही ना हो गया जो लोग चाह रहे हैं वही बढ़ गया ना। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो आरक्षण के समर्थक में हैं, ना केवल वो कि जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से खुल के बता दूं, आज अगर एडवोकेट यहाँ पर मौजूद है तो वो मूर्ति लगाने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। मूर्ति लगाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य संविधान बचाना।
मूर्ति तो हम हर गली हर चौराहे पे लगा देंगे, परंतु जो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम ने जो संविधान के खिलाफ, जो संविधान के विरोध में जो डिसीजन दिया है, ये सारे वकील भाई आज उसके विरोध में आए। और यकीन मानिए, मूर्ति हटाओ से ज्यादा हमारा जो आज आंदोलन है वो संविधान बचाओ का आंदोलन है। और यकीन मानिए कि मूर्ति तो हम हर गली हर चौराहे में लगा देंगे, परंतु संविधान बचाना, आरक्षण का जो प्रारूप है उसे लागू करना और कॉलेजियम सिस्टम को सम्मान नहीं करोगे? नहीं, बाबा साहब का सम्मान मूर्तियों में नहीं है। आज जितने संगठन यहाँ पे, भाषा बोल रहे हैं, जितने संगठन यहाँ पर हैं, वो कल जाके इंडिया और भाजपा की गोदी में बैठ जाएंगे। अभी भी कुछ है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंडिया की गोदी में बैठ जाएंगे, ये भाजपा की गोदी में बैठ जाएंगे। बस सवाल ये है कि जो आज रिजर्वेशन खत्म करने के कागार पर सुप्रीम कोर्ट है, जो कॉलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट का है, जो ये कहता है कि हम सब क्लासिफिकेशन संविधान में करेंगे, तो क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट को और पेशवाई जजों को संविधान ने दी है? क्या हमारी लड़ाई मूर्ति लगाने तक सीमित है? आप वकील गुमराह कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कि जाटव हो, चमार हो, महार हो, मीना हो, दानुक हो, कुम्हार हो, जो समाज बाबा साहब को मानता है वो संवैधानिक लड़ाई लड़ेगा।